नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा में एक युवती को कूलर के पैकिंग डिब्बे में डालकर अपहरण की कोशिश की गई। इसके पहले उसे नशीला पदार्थ सूंघा कर करीब 5 घंटे कमरे में बंद रखा गया। पीड़िता की पहचान बघमनवा गांव के 20 वर्षीय रिंकी कुमारी के रूप में हुई है। आरोप है कि उसी मकान में रहने वाले युवक कमलेश प्रजापति ने 2 साथियों के साथ मिलकर युवती को बेहोश करके मोटरसाइकिल से ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी युवती के पिता को शक हो गया। ग्रामीणों के साथ पीछा किया गया और बाइक रोककर जब डिब्बा खोला गया तो रिंकी बेहोशी की हालत में मिली। तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि बाइक को ग्रामीणों ने जब्त कर पुलिस को सौंप दिया। युवती को इलाज के लिए गढ़वा के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। रांची के रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर मिलन चौक से लापता हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। रांची रेलवे स्टेशन से मंगलवार को उन्हें बरामद किया गया। लापता बच्चियों की पहचान सुजीत शर्मा की बेटी संध्या कुमारी और अर्चना कुमारी के रूप में हुई है। दोनों 8 फरवरी की शाम को घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद मंगलवार को दोनों बच्चियां मिल गईं। फिलहाल दोनों पुलिस की सुरक्षा में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वे किन परिस्थितियों में घर से निकली थी। झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड देने की तैयारी कर रही है। इस योजना से राज्य की करीब 12 से 13 लाख छात्राएं लाभान्वित होंगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया जा रहा है। सरकार नए बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करेगी और अगले शैक्षणिक सत्र से योजना शुरू करने की तैयारी है। कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रत्येक महीने 5 से 6 सैनिटरी पैड दिए जा सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ही मिल रही है। गौर करने वाली बात है कि आज भी करीब 40% किशोरियां और महिलाएं मासिक धर्म में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 2,26,601 आवेदन फर्जी पाए गए। राज्य सरकार ने पलामू जिले को 1,765 किसानों का लक्ष्य दिया था, लेकिन 3,10,000 से ज्यादा आवेदन जमा हो गए। जब मामले की जांच कराई गई तो सिर्फ 84,237 आवेदन ही सही पाए गए। बीमा कंपनी HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस ने कागजों में 2,32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का बीमा दिखा दिया, जबकि पलामू जिले में वास्तविक खेती योग्य भूमि महज 67,000 हेक्टेयर है। जांच में सामने आया कि एक ही जमीन पर घर के कई लोगों ने अलग अलग बीमा करा लिया। अब प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। झारखंड में अब अपराधियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई शुरू हो गई। बोकारो के जयंत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला दिया गया। यह कार्रवाई बोकारो स्टील लिमिटेड के संपदा न्यायालय के आदेश पर की गई है। मौके पर मौजूद सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया, विनोद कुमार के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक यह अवैध निर्माण अपराधियों का अड्डा बना हुआ था, जहां उसके सहयोगी छिपकर रहते थे। झारखंड में मनरेगा के तहत नई योजनाओं का चयन पूरी तरह बंद हो चुका है। अब लोगों को विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू होने का इंतजार है, लेकिन राज्य में यह योजना अभी तक अधिसूचित ही नहीं हुई है। मनरेगा आयुक्त ने ग्रामीण विकास विभाग को नई योजना की अधिसूचना के लिए पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार मनरेगा को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहती। सरकार का कहना है कि अगर केंद्र की मदद रुक भी गई तो राज्य सरकार अपने संसाधन से मनरेगा को किसी न किसी रूप में चलाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि राज्य में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हुई तो राज्य पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था, जो लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन अब केंद्र की आपत्ति के बाद काम और भुगतान दोनों प्रभावित हो चुके हैं। गढ़वा जिले में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। रमकंडा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर म्यूजिक विषय में सिर्फ एक ही छात्र परीक्षा देने पहुंचा। हरहे उच्च विद्यालय का छात्र शंकर कुमार सिंह निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंचा, लेकिन उसके लिए की गई व्यवस्था किसी बड़े केंद्र से कम नहीं थी। परीक्षा केंद्र में 18 वीक्षक, पुलिस फोर्स और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। पूरा सुरक्षा घेरा सिर्फ एक छात्र की परीक्षा को लेकर बनाया गया था, ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और कदाचार मुक्त रहे। झारखंड में आम लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं और झारखंड कैडर के IPS अधिकारियों की अचल संपत्ति बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड कैडर के 10 IPS अधिकारियों ने नई जमीन या फ्लैट खरीदे हैं। इनमें अनिल पाल्टा, आशीष बत्रा, अजय लिंडा, अश्विनी कुमार, शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाल, आनंद प्रकाश, पूज्य प्रकाश, राजकुमार मेहता, सहदेव साव और सौरभ शामिल हैं।
सबसे महंगी खरीदारी आईजी आशीष बत्रा की रही, जिन्होंने पंजाब में करीब 4 करोड़ 33 लाख रुपए का प्लॉट लिया है। अजय लिंडा, आनंद प्रकाश और शैलेंद्र बर्णमाल समेत कई अफसरों ने रांची और आसपास के इलाकों में जमीन और फ्लैट खरीदारी की है। हालांकि अब भी 8 आईपीएस अधिकारियों का ब्यूरो लंबित है, जिसे जल्द जमा करने को कहा गया है। आपको बता दें, सरकारी नियम के तहत प्रत्येक अधिकारी को प्रत्येक साल अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य होता है। रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, वाराणसी, अयोध्या धाम, बरेली और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक नई रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसे लेकर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। इसके अलावा धनबाद कोयम्बटूर प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस को बोकारो, स्टील सिटी, मोरी, रांची और राउरकेला होते हुए चलाने की मांग की गई है। यह मांग दक्षिण पूर्व रेलवे के ZRUCC मेंबर अरुण जोशी ने की है। झारखंड में फर्जी राशन कार्ड धारियों का नाम कटने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत गलत तरीके से राशन लेने वालों को सूची से बाहर किया जाएगा और योग्य लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। राज्य भर में केंद्र सरकार की करीब 60 टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों की संख्या, आय की स्थिति, रोजगार और राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, पारिवारिक पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। इस काम में राशन डीलरों की भी मदद ली जा रही है। सर्वे पूरा होने के बाद केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द होंगे और योग्य परिवारों को जोड़ा जाएगा। झारखंड के 14 जिले बोकारो, देवघर, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, साहिबगंज और लोहरदगा में DEC और अल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी, जबकि कोडरमा, पाकुड़ और सिमडेगा में 3 दवा DEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन खिलाई जाएगी। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया रोधी अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत करीब 1 करोड़ 75 लाख योग्य आबादी को फाइलेरिया से बचाव की दवा दी जाएगी। पहले दिन बूथों पर दवा दी जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। ध्यान रहे, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमार लोगों को यह दवा नहीं दी जाएगी। दवा खाली पेट नहीं खाना है और आशा और स्वास्थ्यकर्मी की मौजूदगी में ही सेवन करना होगा। नीट UG परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च तय की गई है। अगर फार्म में कोई गलती हो जाए तो 10 से 12 मार्च तक सुधार का मौका भी मिलेगा। नीट UG परीक्षा 3 मई को आयोजित होगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए, जनरल EWS और OBC NCL के लिए 1600 रुपए, जबकि SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए शुल्क तय किया गया है। नीट UG के जरिए देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS, BHMS जैसे कोर्स में नामांकन होता है। झारखंड की बात करें तो राज्य में कुल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। रिम्स रांची में 180 सीटें, MGM जमशेदपुर में 150 सीटें और बाकी अन्य मेडिकल कॉलेजों में 100 सीट उपलब्ध है। झारखंड में 11 और 12 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बादलों की आवाजाही के कारण अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं का असर अब भी बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड पूरी तरह जाने में थोड़ा समय लगेगा। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब माता वैष्णो देवी जाने वाले हर भक्त का दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। यह फैसला जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिशा में 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक इंटरनेशनल म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो और माता वैष्णो देवी पर डॉक्यूमेंट्री शामिल है। इतना ही नहीं, साझी छत से भवन तक का रास्ता चौड़ा किया जाएगा और हेलीकॉप्टर सेवा भी बढ़ेगी। यानी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा सुरक्षा, बेहतर सुविधा और नया आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य में बिजली की दरें नए और स्पष्ट नियम के तहत तय होगी। अब थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली दरें 5 साल की अवधि के लिए पहले ही तय कर दी जाएगी। मतलब प्रत्येक साल नई दर लागू नहीं होगी, बल्कि मल्टी ईयर टैरिफ सिस्टम के तहत पूरे 5 साल की रूपरेखा बनेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की नई नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे। आयोग का कहना है कि इससे बिजली कंपनियों को लागत के अनुसार उचित दर मिलेगी और उपभोक्ताओं पर अचानक बढ़ोतरी का बोझ नहीं पड़ेगा। नए नियम में यह भी साफ किया गया है कि केवल जरूरी और उचित खर्च ही टैरिफ में जोड़े जाएंगे, ताकि फिजूल खर्ची पर रोक लगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अब देखना होगा इस नई व्यवस्था का राज्य की बिजली व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।
झारखंड में होटल, रेस्तरां, बार और क्लब संचालन को लेकर सरकार ने नई नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया। अब अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर बार और क्लब सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक खोले जाएंगे। 3, 4 और 5 स्टार होटल में बार सुबह 4 बजे तक चल पाएगा। इसके लिए सालाना 26 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नए नियम में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार परिसर में हथियार लेकर जाएगा तो सीधे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही हर बार में सीसीटीवी कैमरा और डेसिबल मीटर लगाना अनिवार्य होगा। तेज आवाज में म्यूजिक, माप से कम शराब परोसना या 23 में से ज्यादा बार खोलने पर 10,000 रुपए से लेकर 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बार संचालन के लिए 1 लाख रुपए आवेदन शुल्क और सिक्योरिटी मनी बढ़ाई गई है। ड्राफ्ट नियमावली पर सरकार ने आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि झारखंड रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन ने कहा है कि इतनी सख्त शर्तों में बार चलाना मुश्किल होगा और वे विभाग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अब नजर इस पर है सरकार इन नियमों में क्या बदलाव करेगी। झारखंड में अगले 4 साल तक पीने के पानी की कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रांची में पिछले 92 दिनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई है। इसके बावजूद राज्य के लगभग सभी बड़े डैम इस समय 70 से 75% तक भरे हुए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के जलाशय में पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा पानी मौजूद है। मैथन और पंचेत जैसे डैम में तो क्षमता से भी ज्यादा पानी दर्ज किया गया है। पिछले मानसून में कई जिलों में 2000 mm से ज्यादा बारिश हुई थी, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। इसका फायदा खेतीबाड़ी को मिलेगा और गर्मी से लोगों को राहत रहेगी। यानी बारिश रुकी है, लेकिन झारखंड के डैम अभी पूरी तरह मजबूत खड़े हैं। मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों के लिए फरवरी महीने में पोर्टल खुल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चर्चा है कि 18वीं किस्त के साथ साथ नई महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में सरकार इस योजना का बजट बढ़ा सकती है। अगर बजट बढ़ाया गया तो पोर्टल फिर खुलेगा और जो महिलाएं अब तक उम्र, दस्तावेज और तकनीकी कारणों से बाहर रह गई थी, उन्हें बड़ा मौका मिल सकता है। फिलहाल राज्य में करीब 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपए मिल रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मैया सम्मान योजना सरकार की सबसे मजबूत गारंटी बन चुकी है। इसी योजना ने महिलाओं के बीच भरोसा बनाया और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस योजना पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबकी निगाहें फरवरी के बजट सत्र पर होगी। बजट को सरकार ने बढ़ाया तो फरवरी झारखंड की महिलाओं के लिए सम्मान और राहत का महीना बन सकता है। मैया सम्मान योजना के करीब 50 लाख महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। राज्य सरकार महिला लाभुकों को स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपए का लोन देने की योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस नई योजना की शुरुआत 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसे 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। शनिवार को बैंकों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि कम से कम दस्तावेज पर महिलाओं को लोन दिया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 2500 रुपए की मासिक सम्मान राशि से ही लोन की किस्त काटने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी अलग से किस्त भरने का झंझट नहीं रहेगा। बताया जाता है कि इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सहमति मिल चुकी है। लोन के लिए सिर्फ आधार कार्ड और 10 रुपया के रेवेन्यू स्टाम्प पर आवेदन की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर घर बैठे रोजगार से जोड़ना है। झारखंड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य के 22 जिलों में 634 कब्रिस्तानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इस पूरी योजना पर करीब 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा काम साहिबगंज जिले में होगा। यहाँ 126 कब्रिस्तानों की घेराबंदी और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस पर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है खूंटी जिला, जहां 82 कब्रिस्तानों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची, गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और सिमडेगा जिलों में भी काम होगा। योजना का उद्देश्य कब्रिस्तानों को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण रोकना और बाउंड्री वाल रास्ता और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। सरकार ने यह भी तय किया है कि निजी जमीन वाले कब्रिस्तानों में अब दान पत्र के बाद ही काम होगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। अगर आप भी साइबर ठगी के शिकार हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है कि साइबर ठगी के शिकार लोगों को अब 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि अगर कोई ग्राहक गलती से ओटीपी शेयर कर देता है तब भी उसे राहत दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक पीड़ित को बिना सवाल किए ठगी गई रकम का 85% वापस मिलेगा। इसमें अधिकतम 25,000 रुपए तक का मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसमें 15% नुकसान ग्राहक को उठाना पड़ेगा, 15% बैंक देगा और बाकी 70% की राशि आरबीआई चुकाएगा। यह पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन फंड से दिया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई गलत प्रोडक्ट बिक्री, कर्ज वसूली एजेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुरक्षा को लेकर 3 नए नियम लाने वाला है। मतलब साफ है, अब साइबर ठगी के मामलों में ग्राहकों को जल्दी और सीधी राहत मिलने वाली है।
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देश के हर लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ गई। राजधानी समेत कुल 10 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रेनों की समय सारणी भी बदली गई है और हटिया साकी पैसेंजर को रद्द कर दिया गया। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड में कोयल नदी पर पुल मरम्मत के कारण भारतीय रेलवे ने रूट में बदलाव किया है। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस और रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस टोरी लोहरदगा रांची की जगह टोरी बरकाकाना मेसरा टाटी सिलवे होकर रांची आएगी और जाएगी। यह बदलाव फरवरी से मार्च के बीच अलग अलग तारीखों में लागू रहेगा। इसके अलावा चौपन रांची, रांची चौपन, सासाराम रांची और रांची सासाराम एक्सप्रेस भी बदले मार्ग से चलेगी। लोहरदगा टोरी पैसेंजर की समय सारणी भी 8 फरवरी से बदल गई है। हटिया साकी पैसेंजर 8 फरवरी से 7 मार्च तक पूरी तरह रद्द रहेगी। यात्रियों से अपील है कि सफर से पहले अपने ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। झारखंड के गांव पंचायतों में अब विकास का काम शुरू होगा। झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए अगले सप्ताह दिए जाएंगे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बेसिक ग्रांट का हिस्सा है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्य सरकार ने पहली किस्त का सही उपयोग पंचायत गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों को पूरा कर दिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को मिली थी, जिसे समय पर पंचायतों तक पहुंचा दिया गया था। अब आने वाली इस दूसरी किस्त में 75% राशि ग्राम पंचायत को, 15% ब्लॉक पंचायत को और 10% जिला परिषद को मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत को 207 करोड़, ब्लॉक पंचायत को 39 करोड़ और जिला परिषद को 27 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। इस पैसे से गाँव के विकास कार्यों को फिर से रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एलएपी धनबाद एक्सप्रेस 4, 7, 9, 11 और 14 फरवरी को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इन तिथियों में यह ट्रेन पोडानूर और इरुगुर रूट से संचालित होगी। इस दौरान कोयम्बटूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए पोडानूर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल में फिक्स्ड टाइम कॉरिडोर ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें।